बोरी गांव के बाद आज दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार शूटिंग रेंज पर अवैध कब्जे की जमीनों पर चला बुलडोजर। 3 महीने पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहां पर रह रहे लोगों को दिया था नोटिस। आज अचानक बुलडोजर और फोर्स आ गई और ताबड़तोड़ मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। यहां पर रहने वालों ने पूरा सामान भी नहीं निकाल पाया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। एक बारात घर को भी जमींदोज कर दिया गया। लोगों का काफी हंगामे के बाद दिल्ली सरकार व विधायक दिनेश मोनिया के खिलाफ नारे लगे। भीड़ को उग्र देखकर फोर्स व बुलडोजर चले गए और फॉरेस्ट अधिकारी 3 दिन का वक्त दे गए मकानों को खाली करने का। जाते जाते कुछ मकानों को नोटिस भी दे गए। सूत्रों की माने तो कुछ मकानों को ही नोटिस दिया गया और खाली करने को कहा गया है। लेकिन उस अवैध कब्जे वाली जमीन पर कुछ बने मकान या बन रहे मकानों को नजरअंदाज कर दिया गया। गौर करने की बात है, ये बने मकान उन लोगों के हैं जिनकी राजनीति में अच्छी पकड़ या फिर क्षेत्र में अच्छा दबदबा रखते हैं। कहीं कानून की आड़ में गरीब जनता के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं है। ये मामला भूमाफियों की ओर भी इशारा करता है। जब सरकारी जमीनों पर कब्जे होते हैं तो प्रशासन कहां सोता रहता है। फॉरेस्ट और डीडीए के अधिकारी भी खामोश रहते हैं। जनता की माने तो भूमाफियों द्वारा उनकी जेबों का भरने का काम जो चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24x7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली। दिनेश मोनिया हाय हाय, दिनेश मोनिया हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। BBC 24x7 न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है संगम विहार शूटिंग रेंज, गली नंबर 12। गली नंबर 12 का एरिया है और आज जो यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई है, किस तरह से ये जो बारात घर है, बारात घर को तोड़ा गया है और कई मकान तोड़े गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ की जनता के अंदर आक्रोश है, शिकायत है, गुस्सा है और भी नोटिस दिया गया है कि 2 या 3 दिन के बाद फिर दोबारा मकानों को तोड़ा जाएगा। तो हम सबसे पहले पूछते हैं, जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम कैसर जहां है। जी हाँ, सारा माजरा क्या है बताएंगे आप? अब यहाँ का माजरा ये है कि ये कॉलोनी कम से कम 30-35 साल से बसी हुई है। उसके बाद आज तक कोई ना नोटिस आया ना कुछ आया। अचानक बिल्डोजर और ये सब कागज आ गए। नोटिस जो 3 महीने पहले दी गई थी उनको, तो उसका ये नहीं पता था कि नोटिस कब की है क्या नहीं है। मतलब कोई कागज नहीं, किसी को कोई नहीं। अब सब आराम से हंस बोल बैठ रहे थे। अचानक बिल्डोजर आए, अचानक ही सब कुछ काम। कब आया बिल्डोजर? कब की बात है? आज आया है। अच्छा, आज अचानक आया? आज अचानक आया। किस टाइम की बात है ये सुबह करीब 11-12 बजे के आस में आया है। 12 बजे के टाइम आए हैं। तो हम देख रहे तो पहले अंदर ये घुसे, तो हम ये देखते रहे। फिर अचानक ये बारात घर तोड़ने लगे। तोड़ते तोड़ते पड़ोस के सामने नोटिस देने लगे, इन घरों में, इन घर में लगे आप खाली करो। तो हम एकदम हड़कम मच गया। मैंने कहा 30 साल से, इससे तीसरी मैंने मार्च में हम गए थे दिनेश मोनिया के पास, जब थोड़ा सा सूचना चालू हुआ तो दिनेश मोनिया जी से मैंने बात करी तो उसने कहा कि आप अपने पेपर हमको दिखा दो। हम पेपर सारे जितने लोग थे, 5, 10, 12 घर जो जितने थे सारे, हम पेपर दे के आ गए मोनिया जी को। मोनिया ने ये कहा कि पेपर अगर आप हमको दे दोगे तो आपके अगर बसे हुए कॉलोनी 30 साल के लिए है तो हम चाहे हमें बिल्डोजर के आगे लेटना पड़े और हम होगा। अच्छा, मोनिया जी ने कहा, मोनिया जी ने 30 साल की अगर आपकी कॉलोनी बसी हुई है तो ये नहीं टूटेगी? नहीं टूटेगी। अच्छा, अब आज फिर ये 3 महीने बाद आ गए। 3 महीने के बाद फिर आज आ गए अचानक। ये कॉलोनी कब से बसी हुई, कब के कागज है ये हमारे पास? तो बहुत पुराने हैं, 35 साल के हैं कागज। फिर आपने मोनिया जी को फोन किया? अच्छा, मोनिया जी को फोन किया तो मोनिया जी ने फोन उठाया। मैंने तो बोले आपने हमको पेपर नहीं दिया। हमने पेपर, हमारे एक वकील साहब हैं उनको हमने दिया था, उन्होंने सारे पेपर वहाँ दिया और पेपर उनको देने के बाद में फिर हमने उनको फोन किया। हमने कहा आपने, विधायक साहब आप हमें ये बताओ, आपने ये मुझसे कहा था कि अगर 30 साल के कागज हैं, बिल्डोजर नहीं चल रहा, तोड़ने नहीं देंगे, तो आज हमारे मकान के तोड़े जा रहे हैं। वो भी अचानक ना कोई नोटिस
ना कोई किसी को खबर है, जिसे मैं खबर भी दे दे। कितने मकान तोड़े हैं आज लगभग में मकान, ये तो पूरा बारात घर तोड़े, 2 एक मकान और तोड़े, सबको नोटिस दे गए हैं कि आप खाली करो। ऐसा हुआ कि तोड़िए आज ही जाते, मगर जनता सारे इकट्ठा हो गई, तो इसलिए इनके पास वो प्रोटेक्शन कम थी, पुलिस प्रोटेक्शन कम थी, इसलिए अंदर बंद हो गए, तो मारेंगे, ये करेंगे। लोग बात, बहुत औरतें बेचारी घरों में घुस गई मरने के लिए सब। और ये मकान टूटेंगे तो एक आधी मौतें जरूर होंगी, ये इसके जिम्मेदार मोहनिया होगा तो मर जाती और यहाँ का काउंसलर होगा। जो ये मोहनिया को हमने चैलेंज, काउंसलर है जीतू। अच्छा। साले कल का हगने का तमीज नहीं था, बोलने का तमीज नहीं था, लोगों ने जनता चुन दिया उसको। आज साला आया तक नहीं, अगर आ जाए तो जूता नहीं के पर हम बचे। हाँ, अगर इस गली में नजर आ जाए वो। आपने शिकायत की थी जीतू से भी कहा था? अरे जीतू मोहनिया सब बैठे थे वहाँ पर, मोहनिया से करा मैंने। हाजी रईस को, उनके वर्कर है हाजी रईस तुकलकाबाद के, उनको मैंने फोन किया। और भी लोगों से? मेरा नाम शिवचरण। अच्छा, ये क्या है आपके पास? ये हमारे पास नोटिस है जी, जो आज चिपका रहे हैं। ये हमारे पास 3रे महीने का नोटिस है। आज चिपका रहे हैं। आज चिपका रहे हैं? आज चिपका। पहले मतलब मकान तोड़े गए हैं, उसके बाद ये नोटिस चिपकाया गया है? बाद में चिपका रहे हैं। तोड़ दिया। तो यहाँ आपका मकान यहीं के बसी हैं? मैं इस जगह पे नहीं हूँ, बाकी पड़ोसी तो पड़ोसी है ना। अच्छा। तो लगभग कितने मकान टूटे हैं यहाँ पर? यहाँ 10-15 करीब तोड़े हैं जी अभी। और नोटिस दे गए? नोटिस सबके अब हमारे सामने चिपका रहे हैं, और नोटिस तो दिया नहीं, दूसरी मीडिया भी सामने खड़ी है, उनके सामने चिपका रहे हैं। तोड़ने कैसे आ गया? दिल्ली एनसार की मीडिया भी खड़ी हुई है जी। उनके सामने वो चिपका रहे हैं और मोबाइल से फोटो लेके जा रहे हैं। ये दोष किसको देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो 200 दिनेश मोनिया को ही देंगे, और क्या? उसी की सरकार और किसको देंगे? उसकी सरकार है, केजरीवाल की सरकार है। या तो हमें नोटिस दो ना। जंगलात भी उसी अंडर में आती यानी है। पहले मकान तोड़ गए, लगभग जब कहा गया आपने नोटिस के लिए हमें नोटिस क्यों नहीं आया? तो जब उन्होंने नोटिस चिपका रहे हैं, फोन कर रहे हैं, दूसरी मीडिया भी सामने ही, फिर मैंने उन मीडिया वालों से बोला है कि अब आपके सामने ये नोटिस चिपका रहे हैं जी, तो आप क्या कहोगे इस चीज के लिए? मैंने कहा आप भी बिक गए हो। मैंने इतना भी लफ्ज कहा उनको, कहने लगा नहीं भाई साहब हम बिके नहीं है, हम सारी न्यूज कर रहे हैं। अब 3 दिन के बाद फिर कहा गया है कि वो तोड़ने आएंगे मकान। फिर तो क्या तैयारी, आप शिकायत क्या करेंगे? शिकायत क्या करेंगे? अब तो 1 आध 2 4 के तो आदमी मरेंगे, और क्या होगा? तुम चलो आगे। केजरीवाल के पास तो फोर्स है। राजेश गुलाटी 30-35 साल से रह रहे हैं। नोटिस देखो हमारे पास जी। आज चिपका रहे हैं। मना करने के बाद 3रे महीने का नोटिस पकड़े, हाथ भी जोड़े। मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं कहाँ जाऊंगी? अचानक बुलडोजर लेके आ गए तोड़ने के लिए। मैं बच्चे कहाँ बिठाऊं? यहाँ बाहर रोड पे बिठाऊं? लगभग कितने लोग आए थे? हैं? वो अंदर कम से कम 6-7 लेडीज थी, 8 लेडीज थे। हाथ पकड़ के हमारा बाहर फेंक रही थी। भैया हम तो मर जाएंगे, हम तो लेट गए वहाँ पे, हम मर जाएंगे, मार दो बड़लो चला दो। जो चतरी है हम मर गए हैं, वैसे हमारा मकान टूटेगा तो चला दो। तो आपने जब रोका होगा, नोटिस पकड़ा रहे थे, तो नोटिस हासिल ले लिया। उनको पढ़ने के लिए दो तो छीन के ले गए ना, पढ़ना तो देखना पड़ेगा। नोटिस भी छीन के ले गए वापस, नोटिस भी छीन ले गए, और वो हाथ तोड़ के 3 लोग लेडीज थी साथ में उनके। लेडीज साथ में थी? हाँ। वही तो हाथ पकड़ दो भाई साहब। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो 50 साल की कॉलोनी बसी हुई है, तो उसको मतलब तोड़ने का क्या होगा? और जो भी बगैर नोटिस है, एक जो बच्चे अभी होने वाला है, और जिनको बाहर निकाल करके नहीं, जो पूरे दिन से लेडीज है उसको भी बाहर निकाल के तोड़ रहे हो। बच्चे होने वाले बताओ, मैं कहाँ पूरी लाइन में बच्चे ने लेकर के कहाँ जाएंगी? बच्चे होने वाले भाई साहब मैं कहाँ जाएंगे बताओ? हम बहुत परेशान हो रहे हैं। नोटिस दे गए? अच्छा, सारा यही है हमारा, इनके घर की ये लाइट बराबर और क्या? लाइट काट छोटे बच्चे कहाँ ले ये जो डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार के अधीन है, और दिनेश मोहनिया ने खुद कंप्लेंट दी है वहाँ जाके। जो लोगों को, ये गरीबों को, ये 30-35 साल से लोग बसे हुए हैं, आज से नहीं है, 35 साल हो गए। कागज है, सब चीजें हैं, मीटर है, बिजली के बिल हैं, सब चीजें हैं, सब कुछ है, पुराना सब कुछ है। और उसके बाद वो दिनेश मोहनिया राजनीतिक चाल चल के उसको मुझे यहाँ से वोट नहीं मिलती, इसलिए वो है इनको तुड़वा रहा है। अच्छा, मेन कारण तो है कि राजनीतिक है कि यहाँ पे ये बीजेपी के लोग हैं यहाँ, इनको हाँ विधायक वो ओपन करवा रहा है उसको। अच्छा। और हम उस विधायक के पास गए, पूरी कॉलोनी लेकर गई, वहाँ पे उन्होंने बोला हम एक मकान भी नहीं तोड़ने देंगे। आज से 6 महीना पहले हम गए उसके घर, जब नोटिस
देखे थे, तो हमने बोला तो उन्होंने एक भी मकान नहीं तोड़ने देंगे। अच्छा, आज जो बिल्डोजर आया है तो तोड़ फोड़ इसके बाद कोई फोन किया किस तरह से? हाँ, आज फोन किया, हमारे केसर जहाँ ने फोन किया, उनसे बोला कि हमें पेपर, अरे पेपर तुझे पता नहीं, तू यहाँ से जीता है, तुझे पता नहीं 30 साल 50 साल की कॉलोनी है, यहाँ से वोट मिल रहे हैं तुझे, तो तुझे डेली तेरा ऑफिस है नजदीक है, यही रास्ते से निकलता है डेली, यहीं से जाता है डेली, तो उसे सारी चीज की पता है। वो तो आप जान के करवा रहा है, जान के कंप्लेंट ही खुद अपना आप कर रहा है, दिनेश मोगिया ही कंप्लेंट कर रहा है बच्चा तक। ये 35 साल से लोग बुजुर्ग हो गए यहाँ पे, यहाँ रहते रहते बुजुर्ग हो लिए, इतने लोग बेचारे जाएंगे कहाँ, गरीब लोग हैं। 35 साल के रास्ता, इनके राशन कार्ड देखो, पूरी बिल्डिंग दिखाओ आप एक बार, इन्हें दिखाओ, पूरी बिल्डिंग दिखाया, गरीब लोग हैं सारे, देखिए सारे गरीब लोग हैं, इनका सारा जो नुकसान हो रहा है, बेचारे रात को सो नहीं रहे, अब बारिश में सारे दिन बाहर रहे हैं बच्चे। एक तो गर्भवती महिला है बेचारी, वो कहाँ है, वो गर्भवती महिला बहू है, वो बेचारी उसको बाहर खींच के बर्बरता से खींच रहे हैं, इतने अन्याय कर रहे हैं। देखिए सीधी इनकी शिकायत है कि दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और यहाँ के विधायक दिनेश मोहनिया से भी गुहार लगा रहे हैं कि इस तरह से जो नोटिस आया है अचानक, ये लोग कहाँ जाएंगे? आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे विकलांग बच्चे कहाँ जाएंगे? हम छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? विकलांग है, इसके 4 बच्चे तो विकलांग है, 2 विकलांग है मेरे बच्चे। हाँ, मैं भी यही रहती हूँ। कहाँ जाएंगे? छप्परों को तोड़ देंगे हमारे, हम कहाँ बारिश में डोलेंगे? इनके 2 बच्चे तो विकलांग है जी, 3 बच्चे विकलांग है मेरे। कहाँ जाएंगे? मैं वो जो वोट लेने आता, हाथ जोड़ के भगवान करे। देखिए किस तरह से परेशान है, आप देख रहे हैं BBC 24 दिख रहा है उस पर, क्या बोलो, किस तरह से दुखी हैं ये लोग, किस तरह से लोग अपने हमारी बहू गर्भवती है, बच्चे हमारे, हम कहाँ जाएंगे भाई? सब गर्भवती है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ ले लेंगे? सरकार नहीं दिखती किसी को, वोट लेने के लिए